पिछले दिनों हुए नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप मामले को ब्रजपुर पुलिस छिपाने में लगी है। बच्ची के माता पिता के कहने के बाद भी पुलिस ने एक आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया, जबकि बच्ची पास के खेत में बेहोशी की हालत में मिली। मामला गंभीर होने के बाद पुलिस द्वारा छिपाया जा रहा है। गैंगरेप की घटना के बाद बच्ची का जिला चिकित्सालय पन्ना में इलाज जारी है। बच्ची की हालत गंभीर है। सवाल ये कि कहां गई समाज सेवी संस्थाएं, कहां गए जिम्मेदार नेता अधिकारी। आज पन्ना को दहला देने वाली घटना के बाद भी सभी मूक दर्शक बन तमाशा देख रहे हैं। आज जिला कांग्रेस और महिला कांग्रेस के सदस्यों ने महिला से मुलाकात की। आस्था तिवारी ने भावुक होकर स्थिति को बयां कर कहा, बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, गरीब है, इसीलिए मामले को दबाया जा रहा है। पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। साथ ही पन्ना भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का संसदीय क्षेत्र है। इस घटना के आरोपियों को बचाने में वो भी जिम्मेदार हैं। गैंगरेप के मामले को दबाकर थाना प्रभारी भानु प्रताप ने बच्चियों और पूरे समाज के साथ अन्याय किया। बच्चियों को न्याय के लिए कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। एडवोकेट अनुपमा खरे ने कहा कि बच्चियों से मुलाकात हुई, बच्चियों के साथ 3 लोगों ने रेप किया, गैंगरेप हुआ है। इसके जिम्मेदार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा है, जिला प्रशासन है। साथ ही बच्चियों के साथ अन्याय हुआ, रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। 3 आरोपियों को पकड़ने के बाद अन्य 2 आरोपियों को छोड़ दिया गया। वहीं विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अंकित शर्मा ने पुलिस को रक्षक ही भक्षक बताया। पत्रकारों के साथ अभद्रता की, ये रक्षक है और इन्हीं से खतरा है। वहीं पीड़िता के परिवार वालों ने कहा कि धमकियां मिल रही हैं, 2 आरोपियों के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं है। वहीं जिला चिकित्सालय में कोई भी सुरक्षा नहीं। इस पूरी घटना के तूल पकड़ने के बाद कांग्रेसी पीड़िता के परिवार वालों से मिलने पहुंचे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने फोन पर परिवार वालों से बात कराई। परिवार वालों ने अपनी आप बीती साझा की। उन्होंने भी परिवार वालों को सांत्वना दी और कार्रवाई होने की बात कही। धमकियाँ ऐसे सुनने को मिल रहा है क्षेत्र में। दरोगा जी से भी बात किया मैं बोला सर ऐसा है, बोले ठीक है। फिर इसके बाद जो मुलजिम छूटे हैं, एक मुलजिम जो जानू सिंह है, उसके द्वारा सुनने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है 4-6 लोगों से कि वो गोली मार दूंगा, सामने आ जाएंगे, ऐसा वैसा सब मिलने को मिल रहा है। क्या घटनाक्रम क्या हुआ था? अब वो रात में हम लोग तो नहीं थे, हम बाहर थे। लड़की जब ये घर के बाहर गई तो ये 3 लोग थे, भागे गांव के लोग थे, देखे भी, लड़की भी बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर इसके बाद जो है लड़की को छोड़ के चले गए। फिर इसके बाद कोई हम लोग बाहर थे। फिर हम इसके बाद हमारी फ़ोन में बात हुई कि ऐसा ऐसा। फिर पुलिस को हमने 101 में 181 में भी कॉल किए। फिर पुलिस गई बाद में। फिर इसके बाद जो है तो कार्रवाई अभी तक हमको कोई पता ही नहीं है कि पुलिस कंप्लेन लिखी कि नहीं लिखी। हमको अभी तक कोई जानकारी नहीं है। अभी जानकारी मिली है कि सिर्फ एक आरोपी बनाया है? हाँ, अभी हमको कोई ये नहीं है कि कितने मुलजिम हुए, कितने क्या है, हमको कोई जानकारी नहीं। वही अब मेडिकल में भी ये मालूम नहीं है कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या है। अच्छा, पुलिस ने आपको कोई स्थिति नहीं बताई? कोई स्थिति नहीं, ना कोई संपर्क हुआ जब से हमसे। पुलिस आज तक दरवाजे नहीं गई कि क्या कैसा। अच्छा। ना कि केस बना कि नहीं बना, कि क्या है नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट में हमको कोई जानकारी नहीं है। 3-4 दिन से पड़े हैं, किस लिए पड़े हैं, कोई सुनवाई भी नहीं है। घटना में कितने आरोपी थे? 3 आरोपी। अच्छा, ये भी बात सामने आ रही है कि उस दिन पुलिस का कहना है कि पीड़ित और पीड़ित के परिजनों के द्वारा एक आरोपी का नाम बताया गया है। पीड़ित के जब परिजन कोई है थे नहीं, न उसका पिता था, न मैं था, न हमारा बड़ा भाई था, जब कोई था ही नहीं। अब ये तो जानकारी नहीं है अभी। अब हमको माँ थी साथ में? हाँ, तो वही है कि और जानकारी नहीं है अभी। तो क्या माँ दबाव में थी उस समय? वो तो दबाव बस वही बोली होंगी ना। जब अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं, हमको ना कोई सूचना है कि क्या केस बना। अभी तक ये भी पता नहीं है कि मेडिकल रिपोर्ट क्या आई, कोई सूचना नहीं है। अभी अस्पताल में पड़े हैं, यहाँ पे अकेले हैं, यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं। कोई सुरक्षा नहीं। वही खतरा है आपको यहाँ? क्यों नहीं, खतरा तो हो ही सकता है ना। कोई धमकी भी आई है? धमकी तो आ ही रही ना। कैसी आई है? वही कि ये सुनने को मिला यहाँ गए एक दूसरे से, गांव में तो जानते कि वो बोल रहे हैं मुलजिम की गोली मार देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आज के समय में बच्चियां बिल्कुल अपने घर पे भी सेफ नहीं है, ये उस लड़की ने बताया। रात को 1 बजे की घटना है। बच्ची अपने घर में सो रही थी, उठ के बाथरूम करने गई और वहाँ से कुछ बाहर दरिंदों ने उस बच्ची को उठाकर लेकर गए। 3 लड़के थे, जिनमें से गांव के ही पूरे बच्चे थे जो थे। तो लड़की को इस तरीके से पीड़ित किया है कि उसके पूरे शरीर में उसके छिलने के, कटने के निशान हैं। साथ में जो उन्होंने ये हवस का शिकार उस बच्ची को बनाया, बहुत ही दर्दनाक घटना है। बच्ची की हालत देख के हम लोगों को खुद भी सामने रोना आ रहा था
कि किस तरह से आजकल के आज हमारे पन्ना ज़िले में बच्चियां सेफ नहीं हैं। कहीं बच्चियों को घर में, स्कूल में, कॉलेजेस में बच्चे कहाँ सुरक्षित हैं? कहाँ जाएं ये बच्चियां जब अपने घर पे सुरक्षित नहीं है? तो ये लड़कियां कहाँ जाएं? कहाँ है बीडी शर्मा के अपने संसद क्षेत्र में, उनके यहाँ ये सब हो रहा है और वो कहाँ है इतने दिनों से? 25 तारीख की ये घटना है और उन्होंने आज तक आकर उस बच्ची को नहीं देखा। कहाँ है पूरे बीजेपी के लोग? क्यों उस बच्ची के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई गई? कहाँ है मंत्री जी? क्यों उस बच्ची के लिए कोई भी एक बीजेपी का कोई भी एक आदमी सामने नहीं देखा कि उस बच्ची की दर्द की कोई हल निकाल सके? उसके लिए कोई न्याय की कोई गुहार नहीं। उस बच्ची के लिए एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई। 100 नंबर से फ़ोन नहीं उठाया गया। 181 में बाद में कई बार फ़ोन लगाने के बाद फिर लोग आए, फिर भी उन लड़कों को पहले अरेस्ट करने के बाद कुछ देर के बाद उनको छोड़ दिया गया। तो क्यों उन पे एफआईआर दर्ज नहीं की गई? मैं बीजेपी सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों हमारे प्रदेश में और हमारे ज़िले में बच्चियाँ सेफ नहीं हैं? प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी है ना, कहाँ है वो आज इस समय पर उस लड़की के साथ? कोई दिखा रहा है क्या यहाँ पर? लड़की को असुरक्षित छोड़ा गया है, कोई सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है, एक आरोपी मामले में बनाया गया है, क्या कहेंगे? यहाँ पर तीनों के तीनों लड़के ही आरोपी हैं। उन लोगों ने एक लड़के का नाम लिखवाया है, लेकिन साथ देने वाले के आरोपी नहीं होते। उनको भी तो बराबर से उनको रोकना चाहिए। अगर एक लड़का गलती करता है तो साथ वाले अगर साथ में हैं, अगर वो गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो साथ में तो है ना, उन्होंने रोका तो नहीं, वो भी उतने ही बराबर दोषी हैं। बच्ची ने कबूल किया क्या गैंग रेप हुआ के? हाँ, बच्ची ने कबूल किया है कि गैंग रेप हुआ है उसके साथ। अब इसमें आप लोग क्या करेंगे? अगर बच्ची को न्याय नहीं दिलाया जाता है तो हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी एक उग्र आंदोलन करेगी। जब तक बच्ची को न्याय नहीं दिया जाता, उन लड़कों को सजा नहीं दिलाई जाती है, तो हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी मिलकर आंदोलन करेगी और बच्ची को न्याय दिलाएगी।